नमस्कार। वाणी और विचार कब चमत्कार दिखाते हैं? कब वाणी प्रभावी हो जाती है? कब विचार शक्तिशाली हो जाते हैं? आज इस विषय पर चर्चा। देखिए, जो व्यक्ति लंबे समय तक मौन में रह सकता है ना, ध्यान में रह सकता है ना, उसकी वाणी चमत्कारी हो जाती है। उसके विचार तीर के समान हो जाते हैं, अर्थात वो फलित होते ही हैं। क्योंकि जब हम मौन में होते हैं, जब हम गहराई में होते हैं, जब हम शांत होते हैं ना, तो हमारा मैं नहीं रह जाता, व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता। समष्टि की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है। फिर वाणी में वही आता है जो होना रहता है, जो होने वाला रहता है। फालतू की चीज आएगी ही नहीं। विचार भी वही आएंगे जो बिल्कुल तीर की तरह जाएंगे और सार्थक हो जाएंगे। आशीर्वाद भी फलित होंगे, वरदान भी फलित होंगे, सब कुछ होने लगेगा। क्योंकि जब हम गहराई में होते हैं, गहरे ध्यान में होते हैं, तो हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। हमारी वाणी में वो चमत्कार आने लगता है। हमारे विचार ना के बराबर रह जाते हैं, और जो रह भी जाते हैं वो अत्यंत प्रभावी होते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई, ऐसा व्यक्ति तो दिन भर कई चीज़ें बोल सकता है कि तुझे ये हो जाए, तू मर जा, ये हो जा, वो हो जा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अवस्था गहराई वाली अवस्था है। जब आशीर्वाद को दिया जाएगा तो गहराई से दिया जाएगा, गहराई से बोला जाएगा, और बोलने वाले को पता होगा कि ये फलित होगा। ये बात अब खाली नहीं जाएगी। ऊपर ऊपर की बातों का महत्व नहीं रहेगा कि दिन भर बोल रहे हैं, दिन भर किसी चीज़ में लगे हैं, ये हो जाए, वो हो जाए। वो चीज़ों का, उस चीज़ की घटित होने की संभावना पर शंका की जा सकती है। पर जो गहराई से बोल दी जाएगी, परम विश्राम, परम मौन, परम ध्यान की अवस्था में जो निकल जाएगा, वो फलित होगा ही। क्योंकि वो व्यक्ति नहीं बोल रहा होगा, वो अस्तित्व बोल रहा होगा, वो परम ऊर्जा बोल रही होगी। और फिर अनहोनी भी होनी हो सकती है। ये नहीं कहेंगे कि जो होना है वही होगा, नहीं, अनहोनी टल सकती है, ये भी हो सकता है। आपने कई महापुरुषों का चरित्र देखा होगा, उनकी जीवनी पढ़ी होगी। कितने लोगों को उन्होंने अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने आशीर्वाद के प्रभाव से बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल दिया। जो लगभग असंभव था, उसे संभव बना दिया। तो जिस भी व्यक्ति में, इसके लिए कोई ऐसी क्वालिटी नहीं कि ये व्यक्ति ही कर सकता है या वो नहीं कर सकता है। जिस भी व्यक्ति में ये गहराई आ जाएगी, ये आध्यात्मिक अवस्था आ जाएगी, ये उच्चतम जो आध्यात्म का शिखर है वो आ जाएगा, वो ये सब कर पाएगा। और वास्तव में कर पाएगा नहीं, उस समय तक उसमें ये अहंकार ही नहीं रह जाएगा कि मैं कुछ करूँगा। वो तो होगा, वो तो कभी स्वभाववश, कृपावश, करुणावश कभी किसी के लिए निकल गया तो निकल गया, हो गया तो हो गया। जब तक अहंकार रहेगा ना उस व्यक्ति में कि मैं कर लूँगा, मैं बोलूँगा और ऐसा हो जाएगा, तब तक नहीं होगा। वो तो फिर ऊपर ऊपर की बात हो गई, वो तो फिर बस शब्दों की जादूगरी होगी। जो संत होगा, जो महात्मा होगा, जो सिद्ध पुरुष होगा, वो शब्दों की जादूगरी में नहीं उलझेगा। उसके शब्द ही जादू हो जाएंगे, उसके विचार ही चमत्कार हो जाएंगे, उसकी वाणी ही शांत कर देगी, शीतल कर देगी, ध्यान में पहुंचा देगी। वो प्रदर्शन से मुक्त रहेगा, क्योंकि वो परम अवस्था से युक्त रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी वाणी, आपके विचार प्रभावी हो जाएं, आपका मन भी शांत हो जाए, आप भी अध्यात्म की उस उच्चतम अवस्था में पहुंच जाएं, तो मौन रहिए, शांत रहिए, जागरूक रहिए, ध्यान में रहिए। बोले भी तो जागरूकता में बोले, तो वो बोलना भी मौन हो जाएगा। और अगर आपका मुंह बंद है लेकिन आपके भीतर विचार चल रहे हैं, तो ये गूंगापन मौन नहीं है। मौन का अर्थ है पूर्ण जागरूकता। एक एक विचार, एक एक शब्द, एक एक बात के बारे में पूर्ण जागरूक। जब ये जागरूकता घटित होती है तो व्यक्ति करते हुए भी अकर्ता हो जाता है, बोलते हुए भी मौन हो जाता है। फिर वो चमत्कार घटित होता है।
जिसको कोई सिद्धि बोलता है, शक्ति बोलता है, अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। और ये अवस्था हर किसी के लिए है, हर कोई ये संभावना लेकर आया है, बस पुरुषार्थ उसे करना है, अपने आप पर काम उसे करना है, परिष्कार उसे स्वयं करना है। कोई और किसी के लिए परिष्कार करके दे नहीं सकता कि कोई और हमारे बदले का ध्यान कर दे, हमारे बदले का जाप कर दे, हमारे बदले की पूजा पाठ कर दे और उसका फल हमें दे दें। तो ये ट्रांसफरेबल चीज़ें नहीं हैं। जो करेगा वो पाएगा। धन्यवाद।